Hello sir, I'm a NEET aspirant and I genuinely want that our exam must be postponed because right now the current situation is not allowing us for this. I live in Lucknow and here the corona patients are increasing tremendously day by day. We as a student do not want to put our and our family's life in risk. So please sir, postpone our exam till this pandemic conditions do not control and save the student from the mental stress that they are facing nowadays. Thank you. हेलो, मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहता हूँ। इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस पर डे 60,000 आ रहे हैं और पर डे 1,000 जैसे लोग इस वायरस के कारण उनकी मौत हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एयरबॉर्न डिजीज डिक्लेयर कर चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि यूथ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कंसर्न अथॉरिटीज एसओपी की बात करते हैं, लेकिन कर्नाटक में हुए केसीईटी, केरला में हुए एग्जाम या फिर यूपी में हुए बीएड एग्जाम में इसको कहीं तरीके से फॉलो नहीं करवाया गया था। सर, एसओपी एग्जाम हॉल के अंदर फॉलो किया जाता है, एसओपी एग्जाम हॉल के बाहर कैसे क्राउड मैनेज करेगा? सर, स्टेट में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरी तरीके से बंद है, हम कैसे 200 से 300 किलोमीटर ट्रैवल करके एग्जाम देने जाएंगे? एग्जाम सेंटर इतना दूर होने के कारण हमें आगे एग्जाम के एक दिन पहले जाके वहाँ पे स्टे करना पड़ता है, लेकिन जो होटल्स हैं वो अभी बंद हैं और सेफ भी नहीं है। सर, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स सितंबर में कोरोना वायरस के केसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं और सर हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन है, वहाँ पे बच्चे कैसे तैयारी करेंगे? सर, कैसे एग्जाम देने आएंगे? सर, स्पेसिफिकली नीट की बात की जाए तो एक पेन पेपर मोड का एग्जाम है, एक ही दिन में उसी 3 घंटे में 16 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने आएंगे, जिसके कारण जो कोरोना का स्प्रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं जेई के, उनके जेई मेन और जेई एडवांस का जो पेपर है उसके बीच का गैप 20 दिन का है। अगर कोई जेई मेन देते टाइम इन्फेक्टेड हो गया तो वो कैसे जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करेगा या फिर किस तरीके से वो जेई एडवांस देने जाएगा? सर, हम ये जानते हैं कि जीरो एकेडमिक ईयर हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम मेल के द्वारा, ट्विटर के द्वारा हर पॉसिबल वे में कंसर्न अथॉरिटीज़ को पिछले 2 हफ्तों से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आ जाती, जब तक कोरोना वायरस के केसेस कम नहीं होना शुरू करते, तब तक के लिए हमारी हेल्थ, हमारी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए जो एग्ज़ाम्स हैं उनको पोस्टपोन कर दिया जाए। आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाएगा तो हम एकेडमिक शेड्यूल को मैनेज कर सकते हैं। सर, हमारा भी यही मानना है कि अगर वैकेशंस कैंसिल करके एकेडमिक ईयर को मैनेज कराया जाए तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि पैंडेमिक की सिचुएशन में एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देना ये हमारे हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ है। सो सर, इस वीडियो के द्वारा हम सभी कंसर्न अथॉरिटीज से यही अपील करते हैं कि जब तक कोरोना वायरस के केसेस कम ना हो जाए तब तक के लिए हमारे एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाए। थैंक यू सो मच सर। हेलो गाइस, मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं चाहती हूँ आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करो और सर तक ये वीडियो जाना चाहिए, जो अभी तक के सारे वीडियोस गए बट अभी भी सर ने रिप्लाई नहीं दिया है। सर, आप मुझे इस बात का जवाब दो, जिसका क्या, मैं अपने सेंटर की बात कर रही हूँ। सर, मेरा सेंटर यहाँ से 112 किलोमीटर दूर है, 4 घंटे का रास्ता है सर मेरे यहाँ से। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ से 4 घंटे का रास्ता ट्रेवल करूँ, फिर मेरे गार्जियन वहाँ पे मुझे सेंटर पे छोड़े, फिर वो घर आए, फिर मेरा एग्जाम खत्म होने के बाद फिर वो मुझे लेने जाए 4 घंटे, फिर मुझे वो 4 घंटे लेकर आए? और रही बात हम यहाँ से 4 घंटे की ट्रेवलिंग विद मास्क करेंगे, ग्लव्स करेंगे, फिर 3 घंटे हम एग्जाम में मास्क और विद ग्लव्स रहेंगे। सर, हम कहाँ जाएंगे सर? एक तो मास्क में ठीक से बोलना नहीं बनता है, इसलिए आज बिना मास्क के मैं आपसे बात कर रही हूँ, चाहे मेरा मास्क के मैं वीडियो बना रही हूँ। सो मेरा इंटेंशन ये है सर कि मेरे अराउंड भी कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसलिए चांसेस नहीं है। सो प्लीज़ आपको ये पोस्टपोन करना हो सर। यू हैव टू सेव आवर लाइफ सर, बिकॉज आप बीएड के, बीएचयू के, केसीईटी के एग्जाम में हमने देख लिया सर, बीएचयू के भी रिसेंट में हुआ, वहाँ की ट्रैफिक का आपने देख लिया कंडीशन क्या था। केसीईटी में एसओपी का कोई फॉलो नहीं हुआ, ना बीएड में हुआ सर। 4 लाख बच्चों में और केसीटी के एग्जाम में जब आप नहीं कुछ हैंडल कर पा रहे हो तो फिर हमें क्या, नेशनल लेवल के एग्जाम पे मैं आपको इंगली नहीं उठा रही हूँ, मैं फिर आपको चैलेंज नहीं करना चाह रही हूँ ये सब चीज़ें, बट
एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है सर, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। हम ये होप करते हैं कि आप बहुत जल्द हमारे साइड से अनाउंसमेंट करो कि नीट पोस्टपोन होना चाहिए। हम इसका वेट कर रहे हैं बहुत ईगरली, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर, पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। सोचने को मन रहा है कि जाना कैसे है, पेरेंट्स कैसे बचेंगे। हमारा इम्यून सिस्टम सही है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे गार्जियन का भी। सर हमारे गार्जियन 40 से अबव है, 45 से अबव है, और ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चों का इम्यून सिस्टम सेम हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है सर, प्लीज़ पोस्टपोन नीट एंड प्लीज़ सेव आवर लाइफ। थैंक यू सर। प्लीज़ वी आर वेटिंग फॉर दिस। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम और अदर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। वी हैव अ सेम प्रॉब्लम्स। थैंक यू सर। प्लीज़ शेयर दिस video guys. We have to postpone. Hello, I'm a NEET aspirant, and today I'll be addressing concerns on the behalf of students to authorities like the Supreme Court, which have now become our last ray of hope. So the very first thing I'd like to say is that the NTA is formulating a lot of SOPs which aren't working on ground reality. There is a lot of evidence on social media that the exams conducted so far, there is no sanitization, no thermal screening or social distancing. Now I would like to say one thing. NEET and JEE have 25 lakh aspirants all over India, including parents who will accompany their children to the exam center. They will travel hundreds of kilometers. They will have to arrange for, an accommodation like a hotel. And it's not like a exam center is present in every district of India. And that's not practically possible too, right? Does this SOP guarantee that every student out of the 25 lakh is safe? Because if it doesn't, it does violate the right to life, because health is a large portion of life, and many people can't afford this kind of treatment of COVID, especially looking at the situation now. Our medical infrastructure is crumbling. I do understand that, everybody is getting frustrated by studying so much, and I have gone through it too. But when you're kept in a room, how much ever social distancing you do, 10 people, 15 people, 12 people, keep in mind that most of the infections are asymptomatic now. AIMS has done a study that says that temperature does not really indicate whether you have COVID or not. So these will go undetected in the thermal screening, and we are being exposed to the pathogen or virus at large. And if somebody has a slightly higher temperature, not due to COVID, they are kept in isolation with other people who might have a COVID-related fever. Again, a huge risk for them. Think about the mental pressure on a person who has been diagnosed with COVID-19. If you are talking about mental pressure of this exam determines their future too. How will they in this state write an exam for 3 hours, travel to the center? It'll take a huge toll and stress on the system, because it does cause extreme fatigue, and it may also hamper the students' concentration to study at this time. Thank you for listening. NTA वाले मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलूँगा बिना मेरे फादर के। मेरे पापा और मम्मी दोनों ने मना कर दिया है कि अगर 13 सितंबर को पेपर हुआ तो बेटा तुमको पेपर नहीं देना है, इस साल ड्रॉप कर दो, लेकिन मुझे पेपर नहीं देने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पापा, मेरी पूरी फैमिली इस समय बहुत डिप्रेशन में है। मैं इस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं अपने भावनाओं को कितना ज़्यादा कंट्रोल करके बोल रहा हूँ। मैं चाहूँ तो रो पड़ूँ, लेकिन मैं अपने आंसुओं को किसी तरीके से छुपा रहा हूँ। प्लीज़ NTA, प्लीज़ पोस्टपोन दिस नीट, प्लीज़ NTA पोस्टपोन। Greetings to everyone watching this. To start with, I am a NEET aspirant. The current situation is one in which uncertainty about our health and safety in the exam hovers over us like a dark cloud. The COVID cases are increasing exponentially day by day, and now when the medical faculty says that the COVID-19 virus is airborne, which means if the exam is conducted at the said date, there lies a huge risk of community transmission. COVID-19 patients, even after getting treated, suffer from lung, heart and brain impairments. Merely reading this sends chills down my spine. And the government wishes to send us, the students, to give exams in such a horrendous situation. I feel this is a breach to my fundamental right to live. NDA has indefinitely postponed several other exams. Then why such biased behavior towards NEET and JEE?
nationwide exams like the NEET and the JEE, where 16 lakh plus students are appearing for the NEET and 9 lakh plus for the JEE, should be postponed, rather must be postponed to a time when the cases reduce, normalcy is restored, and the environment is conducive for the exams to be conducted. Exams like the NEET and JEE are career-deciding exams and need to be conducted in an environment free from fear, anxiety, and confusion. Many states as of now are facing flood-like situations. Many students have tested corona positive, and many family members too. Will it be fair to conduct the exam in such an atmosphere? I don't think so. The government says it has put SOPs into place for our protection. I have 2 points about this. The KCET exam, the KEAM, and the UPBEd showed very well how these SOPs can be implemented. These SOPs look better on paper and are easier said than done to be implemented. Even if the government says they will maintain social distancing inside the center, what about the travel? And how will they prevent overcrowding? I'm making this video so that someone helps us, helps all the anguished aspirants in all their capacity that they can. Thank you everyone. Please help us. Guys, SOPs ऑन पेपर और प्रैक्टिकली किस तरह फॉलो हो रही है आप देख ही सकते हैं. SOPs को इस तरह फॉलो करने से क्या हो सकता है ये भी सब हम जानते हैं. अभी रिसेंटली केसेट के एग्जाम में और बिहार BED के एग्जाम में आप देख ही सकते हैं किस तरह से फॉलो हुआ. और SOPs अगर इस तरह से फॉलो हुई तो नीट इतने लार्ज स्केल एग्जाम में क्या हो सकता है ये सब भी हम जानते हैं. मतलब क्या होगा, क्या सिचुएशन इसके बाद हम सोच भी नहीं सकते कि 16 लाख बच्चे मतलब किस लेवल का कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है. तो गवर्नमेंट ये बात समझ ही नहीं रही है. मतलब वो बोली है कि हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सारे प्रिकॉशंस लेंगे, पर बाहर तुम्हें कुछ भी हो जाए उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कोई गारंटी नहीं ले सकते. आई एम नीट एस्पिरेंट. सपोज दैट 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ और रिजल्ट आया, किसी बच्चे का सिलेक्शन हो गया और वो कोरोना पॉजिटिव से मर गया, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सो प्लीज़ पोस्टपोन नीट एंड JEE. हेलो, आई एम अ नीट एस्पिरेंट रजा तनेजा. आप सभी को पता है कि कोरोना केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हमारा एग्ज़ाम देना कितना मुश्किल हो रहा है. हम फिजिकली तो क्या मेंटली भी फिट नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि एक ये कंडीशन ही ऐसी हो चुकी है कि अगर हम घर से भी बाहर निकलते हैं तो हमें नहीं पता कि हम किससे मिलते हैं, किससे क्या हाथ किस चीज़ को टच करते हैं, किसको क्या करते हैं, नहीं पता ना. हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ एग्ज़ाम दिलवाने साथ ही जाएंगे, तो उन्हें कोरोना से कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर गवर्नमेंट हमारा इंश्योरेंस करती है तो हम बाहर एग्जाम देने के लिए सोचेंगे, फिर भी सोचेंगे, जरूरी है कि हम जाएंगे. और बहुत से पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि एग्जाम नहीं देना इस बार, कोई बात नहीं अगले साल कर लेंगे. बट ड्रॉपर्स को तो बहुत ज्यादा फील हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपना 1 साल दे दिया इसके लिए. उनसे पूछ के देखो